मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। पता नहीं कितनों की जान इस बार भी जाएगी। ऑर्डर कहीं और से लेते हैं और डिलीवरी किसी और काउंटर से होती है। मैं बात कर रहा हूं गट्टू डोर की, चाइनीज मांझे की, चाइनीज डोर की। हर साल रक्षाबंधन के करीब जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं चाइनीज डोर का, तार वाली डोर का, जिसको गट्टू कहा जाता है। यह पूरी तरह से बैन है, पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन फिर भी बिकता है दुकानों पर। इससे पतंगे उड़ाई जाती हैं और लोगों की जान जाती है, कई इंजर्ड होते हैं। पता नहीं इस बार रक्षाबंधन तक कितनों की जान जाएगी, कितने इंजर्ड होंगे। मुझे आज भी याद है, पिछले साल हस्बैंड वाइफ जो स्कूटी पे जा रहे थे, ऑन स्पॉट हस्बैंड की डेथ हो गई, गट्टू डोर लगने से गला कट गया। और मैंने अपने अजीज को बड़े करीबी को खोया है। मैंने रक्षाबंधन के दिन ही बड़े करीबी को खोया है मैंने, गट्टू डोर की वजह से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज एक मेरा मीडिया का भाई जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जा रहा था अपने टू व्हीलर पर, अचानक उसके गले में डोर फंस गई। उसने अपने आप को बड़ी बचाने की कोशिश की, गर्दन ना कट जाए। इस बचाव में उसके हाथ की उंगलियां कट गई, 5 टांके लगे, 5 स्टिचेस आए उसको। उत्तम कुमार बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर कैमरामैन है। अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तम की किस्मत अच्छी थी, वो इससे संघर्ष करता रहा और उंगलियां कट गई उसकी, जिसमें 5 स्टिचेस लगे। अगर वो संघर्ष करना छोड़ देता तो शायद उसकी गर्दन कट जाती। अब सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गट्टू डोर, चाइनीज डोर की इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी प्रशासन की, और उससे भी ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो एग्जीक्यूट करती है, जो डिलीवर करती है, पुलिस की है। तो आपकी नाकामयाबी सामने आ गई आज ही। अभी 28 अगस्त को वक्त है, रक्षाबंधन को वक्त है। आपकी नाकामयाबी सामने आ गई। उत्तम कुमार मरते मरते बचा है आज। आपकी नाकामी सामने आ गई। इसका मतलब गट्टू आ रहा है, चाइनीज डोर आ रही है, जम्मू में बिक रही है और लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आप एक धागे को नहीं रोक सकते, या फिर रोकने का ड्रामा किया जाता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज मिलिटेंसी ना के बराबर है, लेकिन ना के बराबर है। उसमें बड़ा अहम रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस धागे को नहीं रोक पा रही है। या फिर सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, या फिर ये कारोबार बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। मैं मान ही नहीं सकता कि पुलिस ना चाहे, प्रशासन ना चाहे, गट्टू आ जाए। ये आता कहां से है? ये चाइनीज डोर आती कहां से है? लखनपुर से। लखनपुर जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से। कौन लोग बिके हुए हैं? किन लोगों के जेब में इसकी मोटी कमाई जा रही है, वो उसको अलो कर देते हैं। अगर आप धागा नहीं पकड़ सकते, और जाहिर सी बात है ये एक धागा नहीं आता होगा, एक फिरकी नहीं आती होगी, हजारों की तादाद में जब वहां से निकलती होंगी, आप नहीं पकड़ पाते, तो ड्रग्स क्या खाक रोकोगे आप? वो इतनी सी पुड़िया में आता है, वो खाक रोकोगे आप? और मैं जानता हूं कि आपकी नजर से कोई चीज बचती नहीं है, उसके बावजूद भी वो बिक रहा है, आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, उससे पतंगबाजी कर रहे हैं, और उत्तम कुमार जैसे लोग इसमें इंजर्ड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। इसलिए मैं हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, पुलिस छापेमारी करती है, छापामारी करती है ओल्ड बाजार में, ओल्ड सिटी में, आगे पीछे छापामारी करती है, मिलता कुछ नहीं है। हालांकि मैं अभी नौसिखिया हूं, पुलिस गुंडों को भी बाप है, पुलिस जो है इन लोगों की भी बाप है, सब जानती है।
ऑर्डर कहीं और लिया जाता है। मैं जाऊंगा किसी दुकान पर, सर मुझे 10 फिरकियां चाहिए, 5 फिरकियां चाहिए चाइनीज। नहीं साहब यहां नहीं मिलेगा, ये लो पर्ची, पैसे यहां दे दो, ये लो पर्ची, चले जाओ वहां पर। डिलीवरी कहीं और से होती है और पुलिस छापा मारती है, यहां पर वो ऑर्डर लेते हैं, वहां कुछ नहीं होता है, वहां सिंपल धागा होता है, चाइनीज नहीं होता, गट्टू नहीं होता। और ये मुझे अगर पता है तो पुलिस को भी पता होगा। और ये जानकारी मुझे ओल्ड सिटी के कुछ लोगों ने दी। कह रहे हैं साहब पुलिस आती है यहां पर, छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता उनको, क्योंकि यहां सिर्फ ऑर्डर लिए जाते हैं। फिर उनको एक पर्ची दे दी जाती है, पेमेंट हो जाती है यहीं पर, उनको एक पर्ची दे दी जाती है, वो पर्ची लेकर बंदा, उसको बता दिया जाता है कि वहां जा, उस जगह पर वहां पहुंच, वहां पर ये है, यहां पर पहुंच के तुम्हें डिलीवरी हो जाएगी। आपको लगता है पुलिस को ये नहीं पता होगा? वो 30 मार खान है पुलिस वाले, इन सब से रोज 2-4 होते हैं। अगर इस बार रक्षाबंधन तक, जब तक पतंगबाजी होती है, अगर आप ये नहीं रोक सकते, अगर आप गट्टू डोर नहीं रोक सकते, आपकी बस की बात नहीं है, या फिर जो रोकने वाले हैं वो सारे ईमानदार नहीं हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको पतंगबाजी बैन करनी पड़ेगी। जब पतंग उड़ेगी हवा में दिख जाएगी, आपको पतंगबाजी ही रोकनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के शौक के लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती, किसी की शौक के लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती। मेरा नाम रविंद्र है, मैं उससे बड़ा था, मैं उससे 5-7 साल बड़ा था, लेकिन ना मुझे वो रविंद्र कहता था, ना मुझे वो वीर जी कहता था, वो मुझे बाबूजी कहता था। लेकिन आज नहीं है वो, इस नाम से अब मुझे कोई नहीं पुकारता। मैं चाहता हूं पीछे से कोई आवाज दे मुझे इस नाम से, कोई नहीं पुकारता, क्योंकि वो रक्षाबंधन के दिन इसी गट्टू की बेट चढ़ गया। 1 साल हुआ था उसकी शादी को, मर गया वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर किसी की जान जाती है, किसी मां की गोद सूनी होती है, किसी पत्नी का सुहाग उजड़ता है, कोई बच्चे बिन बाप के होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। आपके भ्रष्टाचार से, आपकी नाकामी से, आपकी नालायकी से किसी की जान चली जाए, यह गवारा नहीं है, यह गवारा नहीं है। इसलिए अगर आप गट्टू डोर पर पाबंदी नहीं लगा सकते तो पतंगबाजी बैन कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। कोई अपना शौक पूरा नहीं करेगा, कोई आफत नहीं आएगी, कोई गरीब बच तो जाएगा, कोई रिश्ता बच तो जाएगा, कोई मरेगा नहीं। आज अभी 28 अगस्त को रक्षाबंधन को बहुत से दिन बाकी हैं। उत्तम कुमार, मीडिया फैटर्निटी का बड़ा ही सीनियर पत्रकार, सीनियर फोटोग्राफर, सीनियर कैमरा जर्नलिस्ट, इंजर्ड हो गया बुरी तरह से आज गट्टू डोर की वजह से। 5 स्टिचेस आए हैं उसको, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता वो डोर उसके गले से निकल जाती तो कल से छापेमारियां शुरू हो जाती पूरे जम्मू शहर में। मैं पुलिस से कहना चाहूंगा, अगर एक भी जान गई इस बार गट्टू डोर से, एक भी जान गई, उसके कातिल पुलिस वाले होंगे, उसके कातिल प्रशासन होगा। क्योंकि हर बार ऐसा होता है, जाने जाती हैं, लोग इंजर्ड होते हैं। आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। इसलिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो पतंगबाजी को ही बैन कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और पतंगबाजी बैन करने का मतलब यह भी होगा कि आप लोग नाकामयाब हो। आता लखनपुर से ही है और उसके पीछे भारत में ये चाइनीज डोर नहीं बनती। यहां तक पिछली बार साल मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े शिप कंसाइनमेंट आते हैं समुद्र के रास्ते से, बड़े बड़े बंदरगाह पर यह डोर उतरती है, क्योंकि इसको मंगवाया इसलिए जाता है कि मछली पकड़ने के लिए।
इसको फिश डोर कहा जाता है कि मछली पकड़ने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल पतंग उड़ाने में होता है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत फायदा है। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई इसको हरी झंडी दे देता है। हमें रोक लगानी है लखनपुर में, हम बाकियों के आंसरेबल नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में एक भी आदमी इस गट्टू डोर से नहीं मरना चाहिए। ये त्योहार मान्यता वाले हैं, मानने वाले हैं। इन त्योहारों की वजह से किसी की मौत हो जाए उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, त्योहार नहीं। तो इसलिए अगर आप गट्टू डोर नहीं रोक सकते, आप उन लालची लोगों पर अंकुश नहीं लगा सकते, उनको नहीं संभाल सकते, अगर आप अपने लालच को, अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ पैसे आपको कमाने हैं रक्षाबंधन में गट्टू डोर की वजह से, चाहे किसी की जान भी चले जाए, तो पतंगबाजी ही बैन कर दो। क्योंकि जब पतंग आसमान में उड़ेगी तो दिख जाएगी, वहां जाकर आप उसको पकड़ सकते हो, ये कर सकते हो। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है गट्टू डोर पर पूरी तरह से लगाम लगाना। और याद रखना इस बात को, यह ऑर्डर कहीं और लिया जाता है, डिलीवरी कहीं और से होती है। और यहां आप छापा मारने जाते हो, वहां ऑर्डर लिया जाता है सिर्फ, वहां बाकी धागे रखे होते हैं, पतंगे रखी होती हैं। देख लो साहब, गट्टू डोर तो हमारे पास है ही नहीं। इस बात को याद रखना। और मुझे पता है कि पुलिस इससे भली भांति परिचित है, भली भांति परिचित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रक्षाबंधन पर गट्टू डोर की वजह से कोई मरेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तम कुमार जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनकी उंगलियां कट गई हैं, 5 टांके लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का, उस वाहिगुरु का शुक्रिया अदा करता हूं कि उत्तम कुमार की जान बच गई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।